अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस मॉड ऑफ एक्स। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब भी किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होता है तो सबसे पहला काम होता है कि आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, वो किस टाइप का फंक्शन है। क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन जिस टाइप का होता है उसकी प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी होता है, तभी हम उस फंक्शन का डोमेन चुटकी में बता सकते हैं। डोमेन निकालना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, एकदम चुटकी का खेल है। सबसे पहला काम होता है कि आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ही फंक्शन को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस फंक्शन का डोमेन फाइंड करने का जो एप्रोप्रिएट प्रोसेस है आप उसको यूज करते हैं, चुटकी में डोमेन मिल जाता है। तो उसी तरह हम पहले इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करने से पहले इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा किस टाइप का फंक्शन है। तो देखिए, इस फंक्शन में 1/x प्लस मॉड ऑफ x है, तो ये फंक्शन p/q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका होता है कि रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो रेशनल फंक्शन, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस मॉड ऑफ x, और ये क्या बोल रहा है कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए कि किसी भी रेशनल नंबर में या फंक्शन में उसका डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो रेशनल नंबर डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि आप लोग रेशनल नंबर में ही पढ़े हैं कि रेशनल नंबर तभी डिफाइंड होता है जब p/q के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है और उसका जो डिनोमिनेटर है कि वो कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए ये भी जरूरी है। आप लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं कि किसी जीरो को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट होता है 0। ठीक है, ओके। पर के बारे में के 0 नहीं होनी चाहिए। 0 तभी होगा, ऐसे आंख बंद करके 0 नहीं बोलेंगे। 0 अपॉन सम कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है तो 0 अपॉन सम कांस्टेंट 0 तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो के की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी वैल्यू होगा, सिर्फ 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा मतलब 0.1 हो सकता है, क्योंकि 0.1 0 नहीं है। माइनस 0.001 हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 0 नहीं होगा। तो 0 से बड़ा 0 से छोटा कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, 0 अपॉन के 0 बोलते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 और के का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन जो 0 होता है ये होता है इनडिटर्मिनेट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस। ठीक है, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। आगे की क्लास में आपको पढ़ना है लिमिट में, 11th क्लास में। तो अभी इसलिए सब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, ये पहला देख लिए। दूसरा फॉर्म क्या है कि अगर किसी सम कांस्टेंट के को आप 0 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 0 नहीं होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। तो देखिए, इसका मतलब हुआ इसीलिए रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो रेशनल फंक्शन क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर रेशनल फंक्शन का 0 हो जाएगा तो सम कांस्टेंट अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो आउटपुट आएगा नॉट डिफाइंड। तो जब आउटपुट नॉट डिफाइंड आ गया तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, तो फंक्शन का डोमेन कैसे बताएंगे? फंक्शन का डोमेन तभी हम बताते हैं जब फंक्शन डिफाइंड होता है। रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है,
जब जीरो होगा, एक्स के जिस जिस वैल्यू के लिए जीरो होगा वो वैल्यू क्या कर देंगे, रियल नंबर से एक्सक्लूड कर देंगे, और जो बाकी नंबर बचेगा उसके लिए रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। तो जब जीरो के बराबर नहीं हो रहा है तो कोई रियल वैल्यू होगा, और जब कोई नीचे रियल वैल्यू होगा तो आउटपुट कोई जरूर रियल वैल्यू होगा। क्योंकि तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम निकाल लेते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन कब जीरो हो रहा है, और एक्स के जिस जिस वैल्यू के लिए वो जीरो होगा वो वैल्यू फंक्शन वो वैल्यू रियल नंबर से बाहर कर देंगे, और जो बाकी का रियल बचेगा उसके लिए इसका डोमीटर जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा, तो वो जो बाकी का एक्स का वैल्यू बचेगा वो वैल्यू इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं, ये हम निकाल लेते हैं, सिंस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स को ये जीरो कब हो रहा है होगा। तो देखिए लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स को राइट साइड कर देते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए हैं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कब डिफाइंड होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये कैसे डिफाइंड होता है। तो देखा जाता है क्या कि जब मॉड के अंदर का वैल्यू, मॉड के अंदर क्या है x, अगर x जीरो से ग्रेटर इक्वल होगा तो मॉड से बाहर सेम वही नंबर आता है। तो मॉड के अंदर का वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर इक्वल होता है तो मॉड से बाहर सेम वही नंबर आता है। तो मॉड के अंदर का वैल्यू क्या है x क्या है, जीरो से ग्रेटर इक्वल, तो मॉड से बाहर क्या आएगा x। अब दूसरा स्टेप है कि अगर मॉड के अंदर का फंक्शन जीरो से छोटा होगा तो मॉड से बाहर वो फंक्शन माइनस साइन के साथ आता है। तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। कब, जब मॉड के अंदर का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी वही चीज है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो देखिए ध्यान से, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब, जब एक्स जीरो छोटा होगा तब। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब, जब एक्स जीरो से छोटा होगा तब। क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स तभी होगा जब मॉड के अंदर का वैल्यू जीरो से छोटा होगा। ओके, अब इस इक्वल साइन पे आते हैं। तो ये इक्वल साइन है, देख रहे हैं क्या, पॉजिटिव वैल्यू के साथ इंक्लूड है। तो मैथ के 98% बुक में इक्वल साइन पॉजिटिव वाले में इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप इक्वल साइन को चाहें तो निगेटिव वाले में भी, एक्स के निगेटिव वैल्यू में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब इस इक्वल साइन को एक्स के निगेटिव वैल्यू में इंक्लूड करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऊपर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल साइन एक ही बार हो सकता है, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। तो अगर हम इक्वल साइन को नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं तो फिर पॉजिटिव से हटाना पड़ेगा। तो ये आपके मन के ऊपर है कि आप इक्वल साइन को पॉजिटिव वैल्यू में इंक्लूड करना चाहते हैं या नेगेटिव में, ये बिल्कुल आपके मन के ऊपर है। पर आप दोनों जगह इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, अगर ऊपर करेंगे तो नीचे इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर नीचे करेंगे तो ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब सवाल ये है कि ये हमको इक्वल साइन के बारे में चर्चा ही करना क्यों जरूरी पड़ा, इस इक्वल साइन के बारे में डिस्कस करना क्यों जरूरी हो गया। तो देखिए जरूरी इसलिए हो गया, अगर किसी इक्वेशन का 3 सोल्यूशन है, आप 2 सोल्यूशन फाइंड करते हैं सही और तीसरा सोल्यूशन आपका गलत होता है, तो भी आपका सोल्यूशन गलत ही माना जाएगा। अगर किसी इक्वेशन का 4 सोल्यूशन है और आप 5 सोल्यूशन निकालते हैं और चारों सोल्यूशन सही है, पांचवा एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ गया है, तब भी आपका सोल्यूशन गलत ही माना जाएगा। सही कब माना जाएगा, जब जिस इक्वेशन का जितना नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है एग्जैक्ट आपका भी उतना ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, तब आपका सोल्यूशन सही माना जाएगा। अगर कोई एक वैल्यू भी छूट जाता है, मिस कर जाता है सोल्यूशन से, तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि x का जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो सारा वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो देखिए मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स है, तो कब पॉसिबल होगा, जब आपका x, ये x जीरो से छोटा होगा, जब आपका ये x जीरो से छोटा होगा तभी मॉड ऑफ x माइनस एक्स देता है। इसका मतलब
एक्स के सब ऑल ऑफ एक्स एक्स लेस देन जीरो, मतलब एक्स का जीरो से छोटा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। जैसे एक्स का कोई भी जीरो छोटा बोलिए, तो जो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो एक्स से लेस देन जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा कुछ भी लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जीरो छोटा कुछ भी बोलिए, -1, तो एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का मॉड 1, और यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखेंगे, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर भी 1 इधर भी 1, सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक्स इक्वल टू -5, तो एक्स की जगह -5 पुट करें, क्योंकि एक्स -5 जीरो से छोटा है ना, क्योंकि आपको बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू वो वैल्यू लेना है जो जीरो से छोटा हो, तो एक्स लेस देन जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा चाहिए, तो जीरो से छोटा कुछ भी -5, तो यहाँ पे -5 पुट कीजिए, -5 का मॉड +5, और फिर यहाँ पे भी एक्स जगह -5 रखिए, तो यहाँ पहले से माइनस है और एक्स जगह -5 रखेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला माइनस और एक्स जगह -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो इधर भी +5 उधर राइट साइड भी +5, तो देख रहे हैं क्या x का वैल्यू जीरो से छोटा कुछ भी ले रहे हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x का वैल्यू जीरो से छोटा सब x का जीरो से छोटा सारा वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x का जीरो से छोटा सारा वैल्यू इसका सोल्यूशन होगा। और भी वैल्यू है क्या जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और वो हम नहीं लिखे हैं, तो यस और भी वैल्यू है। देखिए आप लोग जानते हैं क्या जीरो के बारे में, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर ए निगेटिव, जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर, और जो न्यूट्रल नंबर होता है उसमें प्लस साइन या माइनस साइन लगाने से उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे ये हमारा जीरो है और +0 और -0 ये तीनों बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रल नंबर में प्लस साइन और माइनस साइन इंक्लूड करने का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो +0 और -0 और 0 तीनों बराबर होता है। तो जब x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 का मॉड 0, और यहाँ पे x का 0 पुट करेंगे तो ये माइनस है तो -0 हो जाएगा, और -0 किसके बराबर होता है 0 को, क्योंकि -0 लिखे या 0 लिखे एक ही बात है। तो इधर भी लेफ्ट साइड भी 0 और राइट साइड भी 0, तो इसका मतलब 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 इंक्लूड कर देंगे, x 0 के बराबर भी होगा और 0 से छोटा भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे थे कि ये इक्वल साइन आप पॉजिटिव वैल्यू में भी इंक्लूड कर सकते हैं और निगेटिव में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब निगेटिव में इंक्लूड करेंगे तो पॉजिटिव में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं क्या मॉड ऑफ x -x कब देगा, जब मॉड के अंदर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि मॉड ऑफ x -x कब होगा, तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ओके, तो अब देखिए ध्यान से, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा तब x प्लस मॉड ऑफ x 0 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, ये फंक्शन डिफाइन चाहिए। तो जब इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, तो x लेस देन 0 के लिए ही 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू को हम बाहर कर देंगे। देखिए ये नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ओके, इधर +∞ है और इधर -∞ है। तो x प्लस मॉड ऑफ x कब 0 हो रहा है, x जब 0 के बराबर होगा 0 छोटा होगा, तो 0 के बराबर होगा तो 0 पे सॉलिड पॉइंट देंगे, और 0 छोटा होगा तो 0 से लेफ्ट साइड का वैल्यू, तो 0 से छोटा -∞ तक बढ़ते जाइए, क्योंकि इधर तो 0 छोटा है, तो 0 से कोई छोटा तो कितना भी छोटा हो सकता है, क्योंकि कितना छोटा होगा इधर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जब फिक्स वैल्यू नहीं है तो आप जितना छोटा जाना है बढ़ते जाइए, तो आप बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। जब x का वैल्यू 0 से लेस देन इक्वल टू होगा तो x प्लस मॉड ऑफ x 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हटा देंगे, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 से लेस इक्वल होता है तो इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है। तो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x के 0 छोटा सारा वैल्यू हटा देंगे, जो बाकी वैल्यू बचेगा वही आंसर होगा, तो 0 से बड़ा, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, जब 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका बोलेंगे क्या 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 तो इसमें इंक्लूड है, तो ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 से ग्रेटर आगे बढ़ते जाएंगे एकदम, तो आगे बढ़ते जाएंगे
तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 इन्फिनिटी से छोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।